हेलो गाइस। आज हम हमारे मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। इसमें राजनीतिक अर्थात हमारे राजनीतिक विकास के लिए जैसे हम किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। और हमारे सामाजिक विकास के लिए हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्थिक विकास के लिए जैसे कोई हमें काम धंधा शुरू करना है, पर वो न्यायोचित होना चाहिए। इस इसलिए हमें आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। और हमारे नैतिक व मानसिक विकास के लिए जो जरूरी हैं वो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार मनुष्य के कुशल जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। मतलब अच्छे जीवन के लिए, बढ़िया जीवन के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए अधिकार अति आवश्यक हैं। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार करते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के प्रावधान के बारे में। भारत के संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जो हमारा मूल अधिकार संविधान था, उसमें नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन, ये याद में रखना, 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसको 300 अनुच्छेद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया था। इस बाद में अधिकार व्यवस्था, संविधान में अधिकारों की व्यवस्था, जो हमारे अधिकार हैं संविधान में भाग 3 में उल्लिखित हैं। और इसके अनुच्छेद हैं जो 12 से 30 व 32 से 35 हैं। यहाँ पर देखिए 30 से 32, 31वां जो हमारा अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, और जिसको बाद में हटा दिया गया। कहाँ पर? 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1979 में हुआ था, और इसको बाद में 300 अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में जो हमारे अधिकार हैं 6 ही हैं। वो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं हमें हमारे विकास के लिए। जो अब हमारे 6 अधिकार हैं उनको देख लेते हैं। समानता का अधिकार, पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। ये आपको याद रखना होगा गाइस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें समानता का अधिकार हैं जो वो 4 अधिकार दिए गए हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 19, 20, 21, 22, इसमें भी 4 हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। और चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 25 से 28 तक। और पांचवा अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 एवं अंतिम व छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि केवल 32 में है। और 31 तो आपको पता हटा दिया गया है। आगे विस्तृत रूप से हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात कानून के लिए सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अर्थात अनुच्छेद 15 है जो राज्य को यह आदेश देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और सभी नागरिकों को जैसे दुकानों, सार्वजनिक स्थलों यथा भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। और सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत ही हमारे संविधान में स्त्रियों व बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है, अर्थात नौकरी में समान अवसर आदि।
नौकरी में समान अवसर की जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी के लिए सरकार द्वारा कोई भी भेद नहीं किया जा सकता, परंतु नौकरी के लिए योग्यता जरूर रखी जा सकती है। परंतु अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत का विधान किया गया है। ये सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु ऐसा हमारे संविधान में विधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ब्रिटिश काल में संपत्ति व राजनीतिक शक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। ये उपाधियां दी जाती तो सामाजिक असमानता बढ़ती थी। इसीलिए संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त इनके अलावा और कहीं भी किसी भी प्रकार की उपाधियों का निषेध किया गया है। संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत के नागरिक हैं, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेश राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात राष्ट्रपति की आज्ञा बिना विदेश जाकर कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता है।